हेलो गाइस, वेलकम टू बीपल विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया हमारा लैंड लॉ जो है ख़त्म हो चुका था, सारी सीरीज उसकी हमारी हो गई थी। और भैया जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, ओ हो भाई साहब, 4 पार्ट में बना जाके। चलो जी, पूरा एक्ट था तो टाइम तो लगेगा जी। बाकी हमने पीछे जो है सारा उसका डिस्कस कर लिया था। और यार मुझे छींक सी आ रही है, मैं इसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो जी, आज का हमारा नया सब्जेक्ट जो है वहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, जो कि है सोशो इकोनॉमिक ऑफेंस। ठीक है, जिसके अंदर आज की हमारी यूनिट के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2016। ओ सॉरी, 2006। ठीक है जी। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, अब इसके अंदर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं जी। पहले कह रहा है एवरी नेशन नीड्स एन इफेक्टिव फूड लेजिस्लेशन एंड फूड कंट्रोल सर्विसेज टू प्रमोट a safe, honestly presented food supply and protect consumer from contaminated, adulteration या फिर adulterated and spoiled food। तो जी बिल्कुल जी सही बात कह रहे हैं जी। हर नेशन को जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा एक ऐसे तरीके का लॉ चाहिए, और साफ़ सुथरे खाने के ऊपर जो है वो हो। और हर नेशन के अंदर हर आदमी का ये हक है कि भाई उसको साफ़ खाना, अच्छा खाना जो है मिले। कंटामिनेटेड, एडल्ट्रेटेड, मिलावटी वाला खाना ना मिले, या स्पॉइल्ड जो ख़राब खाना होता है वो ना मिले। तो अंडर आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। बिल्कुल जी। तो आर्टिकल 47 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर ये स्टेट को ड्यूटी है, जो डीपीएसपी होते हैं उसके अंदर ड्यूटी है स्टेट की कि भैया वो अपने हर उसके स्टेट का न्यूट्रिशन लेवल अच्छा करे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा करे, हेल्थ अच्छी रहे लोगों की, ये उसकी ड्यूटी है। any food article which is hazardous or injurious to public health is a potential danger to the fundamental right to life guaranteed under article 21 of the constitution। अब भैया आर्टिकल 21 बिल्कुल जो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करता है कि भाई राइट टू लाइफ हो गया, डिग्निटी के साथ ये सारी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं भैया। तुम्हारी हेल्थ इज़ वेल्थ। तुम्हारी हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो ना तो तुम डिग्निटी से जी पाओगे, ना अच्छे से जी पाओगे, ना राइट टू लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। ठीक है जी। तो बिल्कुल जी आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो भी जो है डिफीट हो जाएगा उसका पर्पस। करंट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ द फूड लॉ इन इंडिया। अब देख लेते हैं करंटली जो है यहाँ पर इंडिया के अंदर किस तरीके की फूड से रिलेटेड जो है लॉ हमारे यहाँ बने हुए हैं। कह रहे थे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, जिसको हम 2006 का जो हम पढ़ ही रहे हैं इसके अंदर, तो इसके कह रहा है कि इट एनेक्टेड ऑन 24 अगस्त 2006। ठीक है जी। तो 2006 के अंदर जो एनेक्ट हुआ था, दिस इज द प्राइमरी एक्ट करंटली इन फोर्स विच हैज़ ऑल्सो सेट अप एन इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज द प्राइमरी रेगुलेटर। ठीक है जी। सो दिस एक्ट इज अ सक्सेसर to the provisions of the Prevention of Food Adulteration Act 1954 which repealed by FSS Act। तो 1954 का जो है वो एक्ट हटाकर इसको 2006 के अंदर, 24 अगस्त 2006 के अंदर ये वाला एक्ट हमारा ला दिया गया था। अब कह रहे थे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 क्या कह रहा है, इसके थोड़े ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, फंक्शंस देख लेते हैं, क्या पावर्स हैं इसके अंदर, क्या अथॉरिटीज़ हैं। कह रहे हैं इसका मेन जो है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 वॉज लेजिस्लेटेड। तो इसके अंदर बेसिकली नाम से समझ आ रहा है जी, खाने पीने की बातचीत चलेंगी, तो उसके अंदर कंज्यूमर्स को जो प्रोटेक्ट करना खराब खाने से, इन सब चीज़ों से, उसका काम है इसके अंदर। Its aim and purpose was to safeguard the public from poisonous and harmful food and to prevent the sale of substandard foods। वही चीज़ आ गई घूम फिर के कि भाई ख़राब खाना जो है मार्केट में ना रहे और लोगों की हेल्थ जो है वो ख़राब ना हो। अब कह रहा है हाउएवर द 1954 एक्ट वाज नॉट एबल टू एड्रेस दीज इश्यूज एंड अचीव द ऑब्जेक्टिव्स कंसीडरिंग द मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज एंड वेरिड स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर्स। अब जो 1954 का जो था पहले वाला एक्ट, क्योंकि इसको सुपरसीड करा ना इसने, तो ये जो 1954 का था उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो अच्छे से एड्रेस नहीं हो पा रही थी कि भाई कंज्यूमर्स अच्छे से बचे रहें, पॉइजनस फूड उनके ना जाए, हेल्थ इंप्रूव हो पब्लिक की, ये सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं थी। तो 2006 वाले एक्ट के अंदर ये सारी चीज़ों को अच्छे से जो है एड्रेस करा गया। अब देख लेते हैं इस एक्ट का 2006 वाले का ऑब्जेक्ट और सेलियंट फीचर्स क्या है। बेसिकली द ऑब्जेक्ट एंड सेलियंट फीचर ऑफ द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 कह रहा है, इसके 3-4 पॉइंट्स मैं ऐसे बोल दूंगा, पॉइंटर वाइज जो है तुम लोग क्या कहते हैं नोट्स बनाते रहो। कह रहा है पहला पॉइंट, टू कंसोलिडेट द लॉज रिलेटिंग टू द फूड। ठीक है जी। टू एस्टेब्लिश सिंगल एपेक्स अथॉरिटी, जिसको हम फसाई कह देते हैं, FSSAI, फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टू ले डाउन द साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर आर्टिकल्स ऑफ फूड। ठीक है जी। टू रेगुलेट मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट ऑफ फूड आर्टिकल। ये तो ईजी है, इसको क्या ही समझाना है, बस ये नोट करते जाओ ये पॉइंट्स। टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन।
इट इंट्रोड्यूस्ड न्यू प्रोविजंस एज रिस्पॉन्स टू स्ट्रेटेजिक इशूज़ एज। अब इसके अंदर ये तो 4-5 पॉइंट लिख लिए ना तुमने। अब इसके बाद ये कुछ नए प्रोविजंस इसके अंदर आए हैं जो स्ट्रेटेजिक इशूज़ को देखते हैं। क्या है जी नए प्रोविजन? कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर एंड फूड बिजनेस ऑपरेटर्स। अब ये जो बना रहे हैं उनके ऊपर भी ड्यूटी डाल रहा है ये एक्ट। रिकॉल प्रोसीजर्स एंड इम्प्रूवमेंट नोटिस, एमरजेंसी एंड प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स इसके अंदर आ जाते हैं। फूड सेफ्टी ऑडिट वगैरह करते रहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर मोटे मोटे मैंने जो है यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देख लेते हैं जो फसाई है हमारी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका क्या काम है जी। और इस एक्ट के अंदर हमने कहा ना अथॉरिटी बना रखी है इन्होंने, एक अथॉरिटी इसके अंदर। तो देखते जी इसका क्या काम है। कह रहा है इट इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट CG एज प्राइमरी अथॉरिटी फॉर एनफोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट। तो ये प्राइमरी अथॉरिटी है मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, किस काम के? इस एक्ट को एनफोर्स करने के लिए बेसिकली। इट्स हेड ऑफिस इज इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में अपने यहाँ पर हेड ऑफिस हो गया इसका। फूड रिलेटेड एक्ट्स, रूल्स, कंट्रोलिंग, ऑर्डर्स, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, एनफोर्समेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ओहो इतने सारे काम जो हैं इसके, अभी तो बहुत ही कम लिखे हैं मैंने, ये और भी लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो ये सारे काम इसके अंदर आ जाते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते जी फसाई का। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? कह रहा है टू क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ बीइंग फ्रेंडली, एक्सेसिबल एंड रिस्पॉन्सिव बॉडी। ठीक है जी। बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेटरी रोल इन द फूड सेफ्टी, एस्टेब्लिश अ फ्रेमवर्क ऑफ फूड सेफ्टी विद डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच फूड बिजनेस ऑपरेटर। तो इसका वही काम है ऑब्जेक्टिव इस एक्ट को, इस फसाई की बॉडी को बनाने के लिए भाई रेगुलेटर्स को अच्छे से काम सिखाया जा सके, किस तरीके से कैसी चीज़ों को देखना है, क्या करना है, किस तरीके से छापे मारने नहीं मारने। चलो जी कंपोजिशन देख लेते हैं फसाई की। फसाई की कंपोजिशन कह रहा है पहला है उसके अंदर चेयरपर्सन, सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर चेयरपर्सन आएगा। उसके बाद जो है 22 मेंबर्स, 22 मेंबर्स अदर। ठीक है जी। चेयरपर्सन के अलावा 22 मेंबर्स अलग होंगे, जिसके अंदर अभी बाइफर्केशन ध्यान से सुनो, जिसके अंदर अब चेयरमैन को अलग कर दो, ठीक है 22 मेंबर्स हो गए, जिसके अंदर 1/3 वुमेन होगी। अभी 22 मेंबर का कैसे होगा अंदर बाइफर्केशन वो सुनो। देखो जी 22 मेंबर में होगा आपके 7 मेंबर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। ठीक है जी। 7 मेंबर जॉइंट सेक्रेटरी के बिलो रैंक के नहीं होने चाहिए। उसके बाद 2 मेंबर जो है फ्रॉम फूड इंडस्ट्री, फ्रॉम विच 1 फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। 2 अलग 7 मेंबर्स ऊपर हो गए, 2 उसके बाद अलग मेंबर ऑन होनी चाहिए जो फूड इंडस्ट्री से हो, जिसमें से 1 मैंडेटरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से हो। उसके बाद 2 और फ्रॉम कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हो गया जी। तो उसके बाद 3 जो है वो एमिनेंट फूड टेक्नोलॉजिस्ट हो। ठीक है जी। उसके बाद 5 जो है टू बी अपॉइंटेड बाय रोटेशन एवरी 3 ईयर्स। अब इन्हीं में से रोटेट करते जाएंगे कि तुम इसमें कोई करप्शन ना कर ले, कुछ ना कर ले, तो कहाँ भी तू इस डिपार्टमेंट में जा, हाँ भी तू इस डिपार्टमेंट में आ जा, हाँ भी तू इधर आ जा, तू उधर चले जा। तो 5 उसमें से ऐसे ऐसे करते जाएंगे 3-3 साल में। और टू बी अपॉइंटेड बाय रोटेशन एवरी 3 ईयर्स कि हाँ भी तू चला जा, तू इधर आ जा, तू नया बुला लिया हमने, कोई नया पकड़ लिया, कोई रिटायर भी तो होते रहते हैं। टू रिप्रेजेंट फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, 2 बंदे और होंगे जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, और 1 टू रिप्रेजेंट रिटेलर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे ख्याल से ये हो गए 7 और 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। हाँ भाई 22 हो गए, पूरे 22 हो गए। ठीक है जी। तो ये पूरे 22 हो गए। अब दोबारा रिपीट नहीं कर रहा मैं, इसको पीछे कर लेना वीडियो को अगर कुछ चीज़ मिस हो गई हो तो। अब इसी के अंदर हमारी फसाई के अंदर ही कंटिन्यूएशन रखते हैं। सिलेक्शन कमिटीज़ के अंदर कुछ है, क्या है जी इसके अंदर? कह रहा है कैबिनेट सेक्रेटरी का उसका चेयरमैन होगा, सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री। ठीक है जी। इसके अंदर उसके अंदर बता रहा है मेंबर, सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डीलिंग विद हेल्थ लेजिस्लेटिव। फिर उसके बाद चेयरमैन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड मेंबर और एन एमिनेंट फूड टेक्नोलॉजिस्ट। ये कुछ बंदे होंगे पर्टिकुलरली जो फसाई के अंदर सिलेक्शन कमेटी होगी उसके अंदर। अब देख लीजिए चेयरमैन, द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर्स एंड शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर फर्दर ऑफ 3 ईयर्स। तो इसके अंदर ये 3 साल के लिए पहली बार में बनेंगे, लेकिन उसके बाद 3 साल दोबारा ये एक्सटेंड हो सकते हैं अगर बॉडी फसाई को लगा कि हाँ भाई ये बंदा बढ़िया काम कर रहा है और इससे बढ़िया बंदा हमें नहीं मिलेगा, तो अगेन उसको 3 साल के लिए और एक्सटेंड करा जा सकता है। तो मोटा पहले 3 साल और रीअपॉइंटमेंट अगर तुम्हारी सेम हो जाती है तो दोबारा 3 साल, तो मतलब 6 साल हो गए, लेकिन होगा 3 साल के लिए। जरूरी नहीं तुम्हारे को सेम बंदे को ही दोबारा उस पोस्ट के लिए रीअपॉइंट करा जाए। और रिटायरमेंट एज इनकी जो है 65 ईयर्स हो गई। ठीक है जी चेयरपर्सन की। अब देख लेते हैं जिनका रिमूवल क्या क्या सिस्टम है। क्या ये रिमूव हो सकता है अगर कुछ गड़बड़ करें? तो बिल्कुल जी हो सकते हैं। अगर ये इंसॉल्वेंट हो जाए, अगर ये कन्विक्टेड कोई ऑफेंस के अंदर फंस जाए, अगर ये फिजिकली या मेंटली इनकैपेबल हो जाए काम करने के लिए, या एक्वायर्ड फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट,
कोई कहीं से पैसा वैसा खा लिया, करप्शन कर ली, ये चीज़ कर ली, या अब्यूज हिज पोजीशन, किसी भी तरीके का अब्यूज़, ऑब्वियसली प्रूफ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे तो नहीं कि किसी ने बोला हाँ भाई ये करप्ट आदमी है और हटा दिया, ऐसे नहीं होता, लेकिन हाँ हटाया जा सकता है इन्हें। अब देख लेते हैं ड्यूटीज़ एंड फंक्शन ऑफ फूड। 10 मिनट हो गए हैं, कितना बड़ा है, 1 मिनट रुको जरा। ओ भाई साहब, लगता है ये दो पार्ट में बनाते हैं इसे, क्योंकि काफ़ी बड़ा आ गई है। तो इस वीडियो को जो यहीं पर रोकता हूँ मैं। अब इसके अंदर क्या रहता है हमारा, ड्यूटीज़ एंड फंक्शन स्टार्ट हो रहा है ना, ड्यूटीज़ फंक्शन ऑफ फसाई जो है हमारी, वो जो हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। तो यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी भैया कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोग दिया हुआ कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। बाकी जो वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है वो ज़रूर खोल के देख लिया करो, मतलब वीडियो के अंदर नहीं, वीडियो के नीचे, उसमें मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे आपको, जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। एक बार अपना इंस्टाग्राम का यूज़र नेम कॉल आउट दे देता हूँ, ANDRO_GUY गाय, ठीक है जी। तो ये आप सर्च करिए, मैं आ जाऊँगा वहाँ पर, आप मेरे से टाइपिंग के थ्रू जो है बातचीत कर सकते हैं। अगर आप मेरे से लाइव कॉल के थ्रू बातचीत करना चाहते हैं तो उस केस में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, कॉल फॉर मी का, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, उसे आपको इंस्टॉल करो, मेरा नाम डाल दो प्रतीक शर्मा वहाँ पर, मतलब सर्च बटन पे ऊपर, या फिर मेरे चैनल का नाम डाल दो BBLL ज्ञान, मैं आ जाऊँगा, मेरे से लाइव जो है कॉल के थ्रू बातचीत कर सकते हैं आप। बाकी सब्सक्राइब अगर करा हुआ तो बहुत ही बड़ी, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो तुम लोग कर दोगे क्या मिस। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन को उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे मैं कोई भी जो है वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे। चलो जी, थैंक्स फॉर टू BBL ज्ञान, प्रतीक शर्मा साइन आउट, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के बस वीडियो को कंटिन्यू रख रहे हैं, इसको डालूंगा अलग और उसको अलग डालूंगा, ताकि तुम लोग भी बोर ना हो जाए ना, एक ही वीडियो 20-25 मिनट की चलती जा रही है। और दूसरा चक्कर ये भी कि 11-12 मिनट तक ही रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद बंद हो जाता है। चलो कंटिन्यू रख रहा हूँ, डाल अलग अलग रहा हूँ बस।